방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 jencook입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple. You are the cause I know you for me Shoes on when I'm in the stars tonight फिकर मत कर शुगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज हौसला रखो। हमेशा हमारे साथ ये सब क्यों होता है? ये बहुत बुरा हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने बहुत गलत किया जिमिन, तुमने बहुत गलत किया। I hate you। मैंने सोचा था कि हम नयन के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, लेकिन नहीं, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और बहुत किया, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी। मुझे ये नहीं लगा था। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लो, खाना लाया हूँ तुम्हारे लिए, चुपचाप ये खाना खा लो। तुम वापस आ गए, इसका मतलब कि तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? तुमने मुझे माफ कर दिया। ये तुम अपने मन में कभी गलत फहमी भी मत पालना कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दूंगा। तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने एक गुनाह किया है और गुनाह की कभी माफी नहीं होती, उसके सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है। मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में लाया था ना, तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। खैर, तुम्हारी वजह से नयान इस दुनिया से गया है ना, मैं चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की सजा तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। और मेरी पनिशमेंट लेने के लिए तुम्हें ताकत की जरूरत है, इसलिए ये खाना खा लो। ओह, इसका मतलब कि तुम्हें अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ था। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्यों आई हो मेरे पास? यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना और ना ही तुमसे कोई बातें करनी है। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, मुझे खाना नहीं खाना, ले जाओ इसे। चलो, अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं खाना, चुपचाप इसे यहाँ से ले जाओ। और शायद तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। मैंने कहा चुपचाप इसे खा लो, अपना मुंह खोलो और जल्दी से मुझे नहीं खाना। मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, तुम मुझे कितना ही फोर्स करो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। इसे यहाँ से ले जाओ। जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते ना, तो मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है। यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खाने को फेंकने की? ओके फाइन, बहुत शौक है ना खाने को फेंकने का, कोई बात नहीं, अब तुम खाली पेट ही रहोगी। अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलने वाला, पड़ी रहो यहीं पर। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो मत करो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं नयान को अपना बेटा मानने लगी थी। जितना तुम्हें दुख हो रहा है उसे खोने का, वैसे ही मुझे हो रहा है, लेकिन तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं नयान से प्यार करती हूँ और मैंने तो ये सोच भी लिया था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी और हम खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाई, मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात कौन सी बात? जल्दी बोलो। एक्चुअली भाई, जो कल इंसिडेंट हुआ था ना, हमने कातिल को ढूंढ लिया है, हमने उसे पकड़ लिया है और हमने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो चुका है, लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है कि उसे किसने भेजा था। अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है ना, तो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, उसे मौत की घात उतार दो। और रही बात असली कातिल को ढूंढने की ना, तो उसे मैं कैसे न कैसे करके ढूंढ ही लूंगा। आखिर वो कब तक बचेगा? एक न एक दिन उसे मेरे हाथ लगना जरूर है, और जिस दिन लग गया ना, उस दिन वो नहीं बचेगा। जी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। वो अगर हमारे हाथ लग गया ना, तो उसे बहुत बुरी मौत मारनी है। शुगर, आई एम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं जिमिन का डोर कब से नॉक कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। आई थिंक वो कहीं बेहोश तो नहीं हो गई अंदर। क्या बोल रही होता है? क्या बेहोश हो गई? मेरे ख्याल से मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें रूम को खोलना चाहिए। हमें पता तो चले जिमिन कैसी है। पता नहीं कैसे सुगा, लेकिन वो रूम बाहर से लॉक है और उसकी चाबी पता नहीं किसके पास है। उस रूम को मैंने लॉक किया है और उसकी चाबी मेरे पास है और उसे कोई नहीं खोलेगा। क्या आपने लॉक किया है? लेकिन क्यों भाई? भाभी की तबीयत खराब होगी, आई थिंक हमें देखना चाहिए। पता नहीं कहीं उनकी
बोल रही है। आई थिंक वो बेहोश है, हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। शुगा, अपनी वाइफ को समझा लो कि मेरी वाइफ की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। ओके भाई, ताए तुम उनकी फिक्र करना छोड़ो, उनके लिए भाई हैं, तुम चलो यहाँ से। लेकिन शुगा, मुझे जिमिन की फिक्र हो रही है। ताए, मैंने क्या कहा? यहाँ से चलो, मैंने कहा ना उनकी फिक्र करने के लिए भाई हैं, तुम उनकी फिक्र मत करो, अब चलो यहाँ से। लेकिन शुगा, जिमिन का क्या होगा? तुम ऐसे नहीं मानोगी, चलो यहाँ से। इतना बोलकर शुगा ताए का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे भाई को सच में जिमिन की फिक्र होती ना, तो वो उसे रूम में नहीं लॉक करते। इतनी सी बातें में समझ में नहीं आती है क्या? मैं उसे बचाने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। तुम्हें पता है कल उसकी कितनी ज्यादा हालत खराब थी, वो भी बहुत रो रही थी, और ऐसे में उसे रूम में लॉक कर दिया। कैसे इंसान है ये? देखो, भाई भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और उनके बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें तो तुम्हारा भाई सही लगेगा ही, तुम दोनों कुछ भी करते हो सब सही होता है। भले उसमें किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही हो, भले उसमें किसी की हालत खराब हो रही हो, लेकिन तुम्हें करना वही है जो तुम्हारे मन करे। ताए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। देखो, भाई ने जो किया उनकी मर्जी है, इसलिए तुम बीच में मत पड़ो। कैसे भूल गई मैं तुम्हें कितना ही समझा लूं, लेकिन भाई तुम उन्हीं के हो, साथ तुम उन्हीं का दोगे, भले ही वो चाहे जितना ही गलत काम कर रहे हो। खैर, तुम्हें जो करना है वो करो। जिमिन को पता नहीं क्या हो गया है, वो कोई आंसर नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से वो बेहोश हो गई है। मुझे देखना चाहिए, कहीं वो सच में तो नहीं बेहोश हो गई। वैसे भी कल से उसने कुछ नहीं खाया, और एक ही रूम में लॉक है, तो शायद वो बेहोश हो भी सकती है। इतना बोलकर जंगकुक जिमिन का रूम खोलता है और उसके रूम में जाता है। जिमिन, आर यू ओके? ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गई। जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इतना मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और उसी नफरत में तुमने ये लापरवाही की, जिसका ये नतीजा हुआ। अब शायद ही मैं तुमसे प्यार कर पाऊँ, या फिर शायद ही तुम मुझसे प्यार कर पाओ। उसके बाद जंगकुक पानी की कुछ छींटे जिमिन के फेस पर छिड़कता है। हाँ, ये क्या हुआ था? मुझे तुम बेहोश पड़ी थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। और अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? क्यों बेहोश हो गई थी? मुझे पता नहीं चला था कि मैं कब बेहोश हो गई, मगर मुझे रीजन पता है। बिकॉज जब मैंने तुम्हें कल खाना खाने को बोला था, अगर तुम उस वक्त खा लेती ना, तो आज तुम्हारी तबीयत ठीक होती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जिद पूरी करनी होती है। खैर कोई बात नहीं, तब नहीं खाया, अब खा लो। ना मैंने तब खाया था, और ना ही मैं अभी खाऊंगी। मुझे खाना खाना ही नहीं है, भले ही मेरी हालत कितनी ही खराब हो जाए। अगर तुमने मुझे नयान की मौत का जिम्मेदार मान ही लिया है ना, तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसे बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी नौटंकी करनी है ना कर लो, लेकिन उसका बदला मैं तुम्हारे अपनों से लूंगा। तुम यहाँ जितनी नौटंकी करोगी, जितनी मेरी बात नहीं सुनोगी, उतना ही मैं तुम्हारे अपनों को तड़पाऊंगा। तुम बस देखती जाओ। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम क्या करने वाले हो? देखो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे तुम्हारे बारे में ऑल टोटल सब कुछ पता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक भाई है जो कि लंदन में पढ़ाई कर रहा है, जिसे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। तो कैसा रहेगा अगर मैं उसे लंदन में ही मरवा दूँ तो? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो ना कि मैं कुछ सोचता नहीं, डायरेक्ट कर देता हूँ। तो तुम क्या चाहती हो मैं यही करूँ? देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारी मुझसे दुश्मनी थी ना, तुम्हें मुझे जो पनिशमेंट देनी है दे सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे भाई को बीच में मत लाओ। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती हो। और अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो जो बोल रहा हूँ वो बस करते जाओ। ठीक है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी, लेकिन प्लीज मेरे भाई के साथ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। हाँ, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन तब तक जब तक कि तुम मेरी एक भी बात को नहीं टालोगी। जहाँ तुमने एक भी बात को टाला ना, तो फिर देखना बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, बस मेरे भाई को कुछ मत करना। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना भेज रहा हूँ, वो चुपचाप खाना खा लेना, नहीं तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट देने में कोई मजा नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप ये खाना खा लेना। ठीक है, मैं खा लूंगी। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला आता है और जिमिन के लिए खाना भेज देता है, और जिमिन भी चुपचाप वो खाना खा लेती है। ऐसे ही दिन बीतते चले आते हैं। जंगकुक जिमिन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था, और जिमिन भी चुपचाप ही सहती जा रही थी, बिकॉज उसे जिहोक की जान नहीं गंवानी थी। इन दिनों जंगकुक ने उस कातिल को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो था कि मिलने का नाम ही नहीं
फिर भी जंगकुक लगातार उसे ढूंढे जा रहा था। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? जिमिन, फाइनली तुम ठीक हो। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? दिखाओ मुझे। क्या हाथ में? हाँ, तुम्हारे हाथ से इतना ब्लड क्यों निकल रहा है? ये हाथ तुम्हारा कैसे कटा? ये अपने आप नहीं कटा, ये मैंने काटा है। What? तुमने काटा है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या करती रहती हो तुम? ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है? चलो डॉक्टर के पास। रुको, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जितना खून मेरे भाई का बहा है ना, उतना मेरा भी बह जाने दो। क्या मतलब? ये क्या बोले जा रही हो? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? देखो तुम्हारा खून बह रहा है। चलो। ओह, तो तुम्हें इसके बारे में जैसे कुछ नहीं पता। कितना अच्छा नाटक कर लेते हो ना। तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारी कोई भी बात को नहीं टालूंगी तो तुम मेरे भाई को कुछ नहीं करोगे। लेकिन नहीं, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। मैंने आज तक तुम्हारी एक भी बात को नहीं टाला। तुमने जो कहा मैंने वो किया, तुम्हारे हर टॉर्चर को सहा। लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ ना। मेरे भाई का एक्सीडेंट क्यों करवाया तुमने? क्या एक्सीडेंट? तुम्हारा दिमाग खराब है। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं एक नंबर की पागल और स्टूपिड लड़की हो ना, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुमने कहा है कि तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन नहीं, तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया। वो तो अच्छा हुआ कि वो ठीक है। सच में अगर मेरे भाई को अगर कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। इनफैक्ट मैं खुद ही मर जाती। तुम जिस बात का बदला ले रहे हो ना, उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना तुमसे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच में मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुमने नहीं किया है तो कौन करेगा? तुम ही बताओ। एक तुम ही तो हो ना मेरे भाई की जान की दुश्मन। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, तुमने कुछ भी नहीं किया था तो मैं उसे क्यों हार्म करता? और वैसे भी मैं ऐसा नहीं करने वाला था। तुमने ये सब किया है। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, और किसने किया है वो जल्दी ही मैं पता लगा लूंगा। लेकिन ये तो मुझे ही गलत समझ रही है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में इतना हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ इतनी हमदर्दी दिखाते हो, दूसरी तरफ मुझे इतना हर्ट करते हो। मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम? क्यों? मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ। अगर तुम चुप नहीं हुई ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा में से कोई है भी नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे भाई का कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया है। उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ वो भी मुझे नहीं पता है। तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। मुझे तो ये बात भी पता नहीं थी। तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करवाएगा? तुम ही बताओ। मेरे भाई के पीछे तुम ही पड़े हो, उसके अलावा कोई भी नहीं। मेरे भाई का कोई भी दुश्मन नहीं है। और तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझसे बदला लेना चाहते हो। इसीलिए तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें धमकी दी थी ताकि कि तुम मेरी सारी बातें मानो, वरना मैं तुम्हें पनिश नहीं कर पाता। और रही बात तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट की, तो वो मैंने नहीं करवाया। एंड डोंट वरी, ये काम जिसने भी किया है ना, मैं उसे तुम्हारे सामने लेकर खड़ा कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें जो सजा देनी है उसे दे देना। अपनी गलती को दूसरों पर डालना तुमसे सीखे। अगर तुमने एक्सीडेंट किया तो तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट तुमने ही करवाया, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। फाइन, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। तुम्हें जो लगना है ना लगने दो, लेकिन असली गुनहगार कौन है ना, उसका पता मैं जल्दी ही लगा लूंगा और उसे पकड़ कर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम मुझे क्या बोलते हो। मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे
बात नहीं करनी है। बात तो करनी पड़ेगी मुझसे, क्योंकि बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने जो आज काम किया है ना, वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया। आइंदा तुमने खुद को हर्ट किया ना, तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब जब भी तुम मेरे भाई को हर्ट करोगे, तब तब मैं खुद को हर्ट जरूर करूंगी। मैंने तुम्हारे भाई को कभी हर्ट नहीं किया, वो तो बस मैं तुम्हें डराने के लिए बोलता था, लेकिन आज तक मैंने उससे हाथ भी नहीं लगाया है। और आइंदा तुमने खुद को हर्ट किया तो फिर देख लेना, जरूर मैं तुम्हारे भाई को कुछ कर दूंगा। मुझे पता ही था कि वो काम भी तुमने किया है, और जो भी करोगे तुम ही करोगे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें समझाना ना इस वक्त बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि तुम इस वक्त समझने के मूड में हो ही नहीं। तो तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन खुद को हर्ट मत करना।